नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था। तो 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार और दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। ये उपचुनाव बीजेपी सपा दोनों की नाक का सवाल था। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। कई मंत्री उतारे, खुद योगी जी लगे रहे, क्योंकि अगर ये उपचुनाव बीजेपी हारती तो सवाल योगी आदित्यनाथ पर खड़े होते। वहीं बीजेपी की जीत के बाद सपा ने कई बड़े आरोप लगाए। सपा का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी धांधली की, प्रशासन और चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई, जिस पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। वहीं रामगोपाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने जीत दर्ज की। चंद्रभान पासवान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद को 60,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर और सपा की हार पर सपा नेता रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव नतीजों पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई सपा की हार पर कहा कि समाजवादी पार्टी को पहले से अंदाजा था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था और चुनाव आयोग जीरो हो गया था। हम लोग तो पहले से ही जानते थे, इसलिए संसद में चुनाव आयोग का कफन डाल दिया था। रामगोपाल यादव ने दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर कहा कि 27 साल बाद बीजेपी आई है और 7 महीने बाद चली जाएगी। ज्यादा खुश ना हो, सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे। एलजी ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि आप हारती नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस आपको हराने में लगी थी। वही सपा सांसद ने कहा कि महाकुंभ का सच बक्सर में देख लीजिए, आपको गंगा में लाशें तैरती हुई मिल जाएंगी। जरा सुनिए रामगोपाल ने क्या कुछ कहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। सर, बीजेपी में भी बीजेपी ने जीत बता रहे हैं कि उनकी अच्छी जीत है और किन की 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष के बाद आई, वापस सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। सर, कुंभ को लेकर के जिस तरह से वोटों का आंकड़ा से बताया जा रहा है, दुनिया जानती है। देखो जाके वहाँ बक्सर में। अब ये तो कोई मीडिया बता ही नहीं सकता है, आप लोगों की हिम्मत नहीं कोई बता देगा गंगा में लाशें तैर रही हैं। तो सुना आपने किस तरह से रामगोपाल ने मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था और इतना ही नहीं, सपा नेताओं ने आप नेताओं के लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। वही बात मिल्कीपुर की करें तो यह देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर की यह हार सपा के भविष्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी। अखिलेश यादव पीडीएफ फार्मूला को लेकर लगातार मुखर रहे, लेकिन यह उपचुनाव में कारगर नहीं दिखा। विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक मुद्दे और समीकरण बदल सकते हैं, जिससे सपा को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। और इस उपचुनाव में भी प्रशासन और चुनाव आयोग की भूमिका भी शक के घेरे में थी। सब कुछ होते हुए प्रशासन और चुनाव आयोग ने देखा,
लेकिन वो खामोश रहा। फर्जी वोटर पकड़ा गया, पुलिस ने सपा नेता को गाली दी, उसका ऑडियो आया। बीजेपी समर्थक ने कहा कि उसने 6 बार वोट डाला। सपा ने एक एक तथ्य पेश किए, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग प्रशासन पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं।